मैंने कहा कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, अक्ल खत्म है। इस वक्त आपके मुकद्दर, आप चाहते हैं हम तबाह हो। जब कौम अपना इरादा कर ले कि हमें तबाही चाहिए, हमें जिहाद चाहिए, तो कौन बचाएगा आपको भाई? मुझे बताए ना, खड़े होकर रोजाना जो नारे लगाते हैं आजादी, हकीकी आजादी, किस हकीकी आजादी? खाने को तुम्हारे पास रोटी नहीं, खाने के लिए तुम्हारे पास गंदम नहीं, रशिया से क्या तो तेल लेना जा रहे, कहां से तेल लेना? पैसों से लेना है भाई, वो कहां, पैसे तो आपके पास है नहीं। वो है दहशतगर्दी, टेररिज्म, और वो कह रहे हैं कि जिस यहाँ से जो दहशतगर्दी अफगानिस्तान से उठ रही है, रेडिकलाइजेशन के मसाइल हैं। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब सेंट्रल एशिया में, जब अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के जो इशू की बात आती है, तो आप मज़े की बात यह है कि रशिया भी इंडिया के साथ मिल जाता है, चाइना की भी वही पॉलिसी है, सेंट्रल एशियन ममालिक की भी वही पॉलिसी है, लेकिन पाकिस्तान की सोच का नहीं पता कि पाकिस्तान बेसिकली बड़ा इवेंट प्रेसिडेंसी G20 की वो इंडिया के पास है, इंडिया के हाथ में है। तो वहां पर G20 के लिए जो है वो काम शुरू हो चुका है। तो उसके ऊपर मैंने ये देखा कि यूएई की जानिब से फुल सपोर्ट किया गया इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी के लिए। तो विन विन सिचुएशन लग रही है। अच्छा, वैसे तो अगर हम इससे हटकर भी देखें तो अफगानिस्तान के मामले को देख लें तो उसमें भी इंडिया की विन विन सिचुएशन। इसके साथ फिर हम कब तक ये कहानी करते रहेंगे सर? हम इसको क्यों नहीं कहते कि 1980 में जो हमने किया, 1979 में, 2001 में और 2015 में, हम इसको क्यों नहीं लेते कि हम ये कहें कि हाँ ठीक है, हमें नजर रखनी चाहिए, वो इंडिया कर रहा हो, अफगानिस्तान के और कोई फोर्सेज हो जो हमारे खिलाफ कर रहा हो, ईरान कर रहा हो या यूएई कर रहा हो या कोई और कर रहा हो, बलूचिस्तान के हालात के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए और अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर भी रखनी चाहिए। लेकिन हम कौन है सर कि हम वो, मैं खुद अफगान लीडरशिप से मेरी 2-3 दफा मुलाकातें काबुल में भी हुई और इस्लामाबाद में। सर वो कहते हैं आप हमारे कामों में क्यों इंटरफेरेंस करते हैं? जब वो नहीं खुश हमारे इन चीजों से, तो हम खामखा के उनके मामे चाचे बनने की कोशिश क्यों करते हैं? ये जो खड़ा होया था 25-30 हजार बंदा, जब भी अमीरुल मोमिनीन आता है तो खास लोग हैं, वो आम लोग हैं। वो कहते हैं हम मरना चाहते हैं, वो मरना चाहते हैं, कहते हैं मरेंगे। खान साहब को एक वर्कर ने कहा था, खान साहब हम ट्रक गाड़ी के नीचे आ जाए। खान साहब नारा नहीं, अभी नहीं मरना, अभी मैं बताऊंगा जब मरना। वो आम लोग ही है ना, खास कहां है? दर हकीकत मैंने कहा कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, अक्ल खत्म है। इस वक्त आपके मुकद्दर, आप चाहते हैं हम तबाह हो। जब कौम अपना इरादा कर ले कि हमें तबाही चाहिए, हमें जिहाद चाहिए, तो कौन बचाएगा आपको भाई? मुझे बताए ना, खड़े होकर रोजाना जो नारे लगाते हैं आजादी, हकीकी आजादी, किस हकीकी आजादी? खाने को तुम्हारे पास रोटी नहीं, खाने के लिए तुम्हारे पास गंदम नहीं, रशिया से क्या तो तेल लेना जा रहे, कहां से तेल लेना? पैसों से लेना है भाई, वो कहां, पैसे तो आपके पास है नहीं। तो आरजू, इस वक्त आपके बहुत हालात पतले हैं और किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है बचाने के लिए पाकिस्तान के। आसिम मुनीर साहब क्या करेंगे? कहां से पैसा ला कर देंगे? मेरी तो समझ से बाहर। कहां से लाके आपको पांव पे खड़ा करेंगे? कौन सा उनके पास जादू की छड़ी है जो बाजवा साहब उनको दे गए हैं वो परेड ग्राउंड के अंदर, जिसके साथ वो चल सके? बाजवा साहब तो बेचारे खुद, मेरे मकसद जल्दी कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त उनका पाकिस्तान के अंदर रहना तो बगैर बॉडीगार्ड्स के बड़ा मुश्किल है। और वो क्यों रहेंगे? उनके पास तो पैसा इतना है, क्यों रहेंगे? वो इस गंदे मुल्क के अंदर जहां इतनी मक्खियां हैं, मच्छर हैं, जहां पे डेंगी है, उनको क्या जरूरत है? पहले जो है सारे आपके रूलिंग लीडर, वो कौन सी रहती है? यहाँ पे तो सिर्फ वो लोग बैठे बेचारे जो ना बाहर जाने की सलाहियत नहीं रखते। अब तो वो बाकी सारे लोग जिनको वीजे मिलते हैं, जो मैंने आपको शायद पहले भी कहा, जो पैदल चलने की सलाहियत रखते हैं वो पैदल चल के टर्की पहुंच जाते हैं, ग्रीस पहुंच जाते हैं। यहाँ पे तो जो टांगों से माजूर हैं और जो बेचारे ज़हन से माजूर हैं वो बैठे हैं, वो सारा दिन वो टिकटॉक करते हैं, बनाते हैं, उसी पे चल रहा है काम। बिल्कुल, लेकिन सर साथ साथ वो बेचारे किस तरह से जाएं? हर कोई तो जा भी नहीं सकता। अब तो खैर यूरोप सब जगह पे वो भी होशियार हो गए होंगे कि पाकिस्तानी पहुंचने लगे, तो वो भी देखते होंगे कि क्या करना है। ये मैंने अगले दिन, पाकिस्तानी माइंड इतना तेज माइंड है, आप यकीन करें। मैं कई दफा कहता हूं कि अगर अमेरिकनों को पता चल जाए तो अपना पूरा स्टेट डिपार्टमेंट ही आपको दे दें। मैं अगले दिन देख रहा था किस तरीके से आखिरी दिन तक आसिम मुनीर के खिलाफ क्या साजिशें हो रही थी। लाला सहराई अपनी कंपेन अलग है, बाजवा साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए अलग थे,
वो पीएमए लॉन्ग कोर्स का एक ग्रुप था, वो अलग जो एक्टिव था। चकवाल ग्रुप जो है वो अलग इसमें अपनी तैयारियां कर रहा था। नून लीग वाले अपनी स्कीमें लगा रहे थे, खान साहब अपनी। मैं एक मिनट के लिए मैंने सोचा, ये सारे लोग अगर पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोचें तो एक मिनट के लिए सोचे पाकिस्तान कितना बड़ा, कितनी तरक्की कर रहे हैं, कितनी तरक्की, कितने कितने इंटेलिजेंट लोग हैं। लेकिन आपकी तबाही लिखी जा चुकी है कि आपकी सोचें ही नेगेटिव है, आपकी सोचें ही घटिया है, सेल्फ सेंटर्ड है आप। मैंने आपको जो अभी बताया कि कितने ग्रुप थे जो आसिम मुनीर के लिए, एक आर्मी चीफ के लिए 8 महीने से कंट्री एक जगह रुक गया था, और हर एक पार्टी डबल गेम नहीं ट्रिपल गेम कर रही थी। मंसूबे बन रहे थे लंदन से लेकर इस्लामाबाद तक। ये लोग कभी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना शुरू कर दे तो आप देखें कहां पहुंच जाएंगे आप। लेकिन नहीं, क्योंकि आपके मुकद्दर में नहीं। सर, शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अपनी किसी तकरीर में मैंने कोई देखा ट्विटर पे लोगों ने शेयर किया हुआ था, बल्कि बहुत से हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी रीट्वीट किया हुआ था, जिसमें वो बड़े फख्र के साथ ये बता रहे थे कि जी हम ये हाल कर देंगे जैसे सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। तो ये नहीं सोच रहे कि ये हिंदू कम्युनिटी को हर्ट कर रहे हैं इस किस्म की बातें करके, सोमनाथ का मंदिर तोड़ने का हवाला देकर, जो कि मेरे ख्याल से कोई फख्र की बात नहीं है। इस पे कोई किसी पाकिस्तानी को इतना प्राउड फील नहीं करना चाहिए, शर्म की बात है। मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की इजाजत दें। सबसे पहले तो सोमनाथ का मंदिर तोड़ने वाला हमारे इस रीजन से नहीं था, नंबर 1। नहीं, मगर हम बताते तो ऐसे है ना, जैसे बताते तो ऐसे ही जिस तरह हमारे फूफी का लड़का था वो, हाँ। लेकिन उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं था। दूसरी मैं ये बात बताऊंगा कि जिसने भी सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था उसने इस्लाम की कोई खिदमत नहीं की थी। अब मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। इस्लाम के अंदर जंग के रूल्स रेगुलेशंस, मैंने इस्लामिक लॉ पढ़ा है। जंग के में सख्त कंडीशन है कि आप किसी भी मजहब की किसी मजहबी बिल्डिंग को आपने टारगेट नहीं करना। वो सिर्फ इसलिए हमले करता रहा सोमनाथ के मंदिर पे, वहां सोना था पड़ा, वहां हीरे जवाहरात थे, तो उस बंदे की पर्सनल चीज थी। इट वाज नथिंग टू डू विद इस्लाम। दूसरा मैं अर्ज करना चाहूंगा, जितने यहां पे फॉरेन इन्वेडर आए हैं सारे अल्कोहलिक थे, शराब पीते थे। अपने हरम के अंदर 300 की औरतें होती थी और जुल्म करते रहे लोगों को, बाय फोर्स कन्वर्जन करते रहे। जिंदगी में मैं बता रहा था, पूरी दुनिया में कहीं भी बाय फोर्स कन्वर्जन नहीं होती। तबलीग एक और चीज होती है, तबलीग करके किसी को कन्विंस करना, उसके दिल और दिमाग को चेंज करना एक अलग बात है। बाय फोर्स किसी लालच के जरिए जब कन्वर्ट किया जाता है वो कन्वर्जन नहीं होती। इस्लाम के अंदर इनकी चीजों की गुंजाइश मौजूद नहीं है। और तीसरी मैं ये बात बताना चाहूंगा कि जो लोग आके इस इंडिया को, भारत को तोड़ते रहे और लूट के काबल ले जाते रहे, वो सारे फॉरेन इन्वेडर थे, और सिर्फ उनकी देवर बैकवर्ड्स लूटर्स, जिनको बाद में आपने अपनी हिस्ट्री की किताबों में अपना हीरो बना लिया। मुझे यहां आके हिस्ट्री दोबारा पढ़नी पड़ी। बल्कि आपको अफगानिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे लोगों के ऊपर अपने मिसाइल्स के नाम ना रखो। इन्होंने गौरी लिखा था, गौरी इज नॉट पाकिस्तानी। अपने हीरो ढूंढो, यहां अंदर से हीरो ढूंढो। मैं गुजरावाला से खुद जट हूं, मेरा महाराजा रणजीत सिंह इज माय हीरो। मैं समझता हूं कि एक वाहिद। नमस्कार दोस्तों, आनबज़ न्यूज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अभी G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया को मिला है, और इसी के लिए इंडिया में पूरे वर्ल्ड के NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी जो सर्विस है उनके हेड सब आए हैं। तो इसी बात पे मीटिंग हो रहा था, अफगानिस्तान में दहशतगर्द कितना बढ़ गया है, उधर अमेरिका के जाने के बाद तालिबान का जब शासन आया तो कैसा कैसा माहौल है, ये सारे के बारे में चर्चा हो रहा है। तो वहीं पाकिस्तान के लोग ये बोल रहे हैं कि जब अफगानिस्तान के ऊपर बात आ रहा है तो कोई भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है। रशिया भी हिंदुस्तान के साथ है, अमेरिका भी हिंदुस्तान के साथ है, चाइना भी कुछ नहीं बोल रहा है। हम अकेले ही हमें अफगानिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं, हम ऐसा कर दिए वैसा कर दिए, लेकिन हमको घास भी नहीं डालता, उल्टा हमारे ऊपर, हमारे पब्लिक के ऊपर, हमारे जो मिलिट्री है उनके ऊपर हमला कर रहा है और बहुत सारे जाने ले रहा है। अभी हाल ही में एम्बेसी में अटैक हुआ था, उसके बाद बहुत सारे चीज हुआ था, जैसे
लंदुरिनी मामले में बम धमाका हुआ था यूनिवर्सिटी में एक पाकिस्तान का। तो इसे अभी फिलहाल हाल ही में जो गए थे एम्बेसी में, उनके मिनिस्टर जो भी मौलाना भेजे थे उनको भी हटा करके भगा दिया, और उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हिमायत रवानी है उनको भी मना कर दिया, हम आपसे बात कोई कुछ नहीं करना चाहता। और खास करके अफगानिस्तान के लोग ये सोचते हैं कि हम पाकिस्तान को बहुत नफरत करते हैं, जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान को नफरत करते हैं उससे दुगना या चौगुना भी बोल सकते हैं कि अफगानी लोग पाकिस्तान को नफरत करते हैं। और ये हर जगह दिखता है, जैसे क्रिकेट में मैच में हो गया, आए दिन न्यूज आते रहते हैं कि तालिबान ने इधर फोड़ दिया उधर फोड़ दिया, उसको मार दिया, बड़े बड़े जो ऑफिसर को मार दिया, मेजर को मार दिया। तो वही बात है कि आखिर तुम्हारा बीज ही ऐसा बोया है तो फल ही वही काटोगे। तुम्हारा कोई भी आर्मी जनरल आ जाए, कोई पीएम आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो कुछ भी सही नहीं कर सकता, जैसा का वैसा है। अगर आप सुधर जाओ, अगर आप दहशतगर्दी ना करो, अच्छे भले रहोगे तो सब लोग तुम्हारे साथ अच्छे भले रहेंगे, सब लोग तुम्हारा इज्जत करेंगे, तुमसे मिलकर रहेंगे। तो इसी बात को लेकर पाकिस्तान में फुल्ली चर्चा है कि आखिर पूरे वर्ल्ड कहने से अभी इंडिया में मीटिंग कर रहा है और इंडिया को G20 का प्रेसिडेंट बना दे रहे, उसके तरफ काम भी चल रहा है। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, अपना राय जरूर कमेंट करके बताना, और वीडियो अगर पसंद रहा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।